हेलो एवरीवन। उपसंयोजक रसायन का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछले लेक्चर में उपसंयोजक यौगिकों में त्रिविम समवायता के बारे में बात की थी कि किस तरीके से उपसंयोजक यौगिक त्रिविम समवायता दर्शाते हैं। उनमें सामान्यतः 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस यानी जिनकी समन्वय संख्या 4 हो, आकृति चतुष्फलकीय या स्क्वायर प्लेनर यानी वर्गाकार समतलीय, उनमें किस टाइप की त्रिविम समवायताएं पाई जा सकती है, किस किस टाइप का अगर 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस हो, तो इनके बारे में पिछले क्लास में मैंने बात की थी। आज मैं चर्चा करूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किस टाइप की ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई उपस्थित हो सकती है। तो अपन पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दो प्रकार की आइसोमेरिज्म मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपको बताई थी। एक बताई थी ऑप्टिकल और दूसरी बताई थी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात की मैंने की थी। अब ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत मैंने आपको 2 प्रकार की ज्योमेट्री बताई थी। उन 2 प्रकार की ज्योमेट्री में से सामान्यतः है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए मैं बात करूंगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में किस किस टाइप की स्टीरियोकेमिस्ट्री उपस्थित हो सकती है, यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म पाई जा सकती है। अब ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए मैंने आपको 2 प्रकार की ज्योमेट्री बताई थी। एक बताया था ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय और एक आपको बताई थी ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक का मतलब है कि सामान्यतः ये आपका मेटल लिया, 3 बंद ऊपर की तरफ, ऐसे ही 3 बंद नीचे की ओर, अगर इस तरीके से आपस में जुड़े रहें तो हम उसको कह देते हैं ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। क्लियर? इस टाइप की जो ज्योमेट्री पाई जाती है उसको हम ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक कहते हैं। चूंकि ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में सामान्यतः है अभी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में ज़्यादा अध्ययन नहीं हो पाया, तो मैं केवल और केवल किसके बारे में बात करूंगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करूंगा। अब ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी 2 प्रकार की ज्योमेट्री उपस्थित हो सकती है। आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी उपस्थित हो सकती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी दर्शाता है, और आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समवायता, दोनों प्रकार की समवायता ये दर्शाता है। ज्यामितीय समवायता भी दर्शाता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी दर्शाता है। अब मैं चर्चा करता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में विभिन्न प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स हैं, किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, तो वो सामान्यतः ज्योमेट्रिकल दर्शाएगा या नहीं दर्शाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। सबसे पहले मैं सरलतम लेता हूं MA6 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस। यहां मैंने पिछली क्लास में भी जिक्र कर दिया था। M यहां मेटल, एटम और आयन को इंडिकेट कर रहा है, धातु परमाणु या आयन को इंडिकेट करता है। ये स्मॉल लेटर से जो लिखे गए हैं, स्मॉल लेटर वाले जो लेटर्स हैं वो सामान्यतः लिगेंड्स को इंडिकेट करते हैं, और लिगेंड्स भी कैसे, मोनोडेंटेड लिगेंड को इंडिकेट कर रहे हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड्स को बता रहे हैं। स्मॉल लेटर से जो लिखे गए हैं वो मोनोडेंटेड लिगेंड्स को इंडिकेट करते हैं। अगर कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, इट मीन्स एक ही कोष्टक के अंतर्गत लिखा रहेगा, तब वो बाइडेंटेड लिगेंड्स को इंडिकेट करेंगे। और बाइडेंटेड लिगेंड्स में 2 तरीके हैं, या तो AA टाइप का या AB टाइप का। अगर बाइडेंटेड लिगेंड की ये वाला है वो सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड है, सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड, और ये वाला एसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड्स। इनके बारे में मैंने पिछली क्लास में भी जिक्र कर लिया था। अब बात करता हूं मैं MA6 टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं और क्या वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं। अब ध्यान रखना, MA6 टाइप का लिया है, मैं केवल यहां ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के रेस्पेक्ट में ही बात कर रहा हूं। अगर MA6 टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो ऐसी स्थिति में ये न तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और न ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, दोनों ही अनुपस्थित रहेगी। न तो इसका ज्यामितीय समवायता दर्शाता है, न ही ये प्रकाशिक समवायता दर्शाएगा। अब देखिए, प्रकाशिक समवायता के लिए तो मैंने शर्त बताई थी कि मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिक होना चाहिए। मॉलिक्यूल विल बी
एसिमेट्रिक, असममित होना चाहिए। अगर उसमें असममितता है तब ऐसी स्थिति में वो ऑलवेज क्या करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो चूंकि Ma6 की बात करता हूं तो ऐसी स्थिति में इस Ma6 टाइप के कॉम्प्लेक्स को आप इस तरीके से दिखा सकते हो, ये आपका M, ये A लिगेंड, ये A लिगेंड, ये A लिगेंड, ये A लिगेंड, जो चारों तल में हैं, और दो लिगेंड सामान्यतः ऊपर रहेंगे, ये आपका A और ये आपका A। ये बना आपका अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो चूंकि इसमें सामान्यतः इस तल से भी ये दो बराबर भागों में ऊपर नीचे ए रह जाता है, नीचे भी ए रह जाएगा, ऐसे ही आपको इसके प्लेन के सापेक्ष, इस प्लेन के सापेक्ष, इस प्लेन के सापेक्ष, इस प्लेन के सापेक्ष, यानी चहुं दिशा से ये क्या है, दो समान भागों में बट सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो समान भागों में अगर कट जाएगा तो मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिक, और मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, इसका मतलब है कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए मैंने कहा कि लिगेंड की स्थितियां बदलने पर, लिगेंड की पोजीशन बदलने पर अगर नया रूप प्राप्त होता है तब तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाता है, अदरवाइज वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाएगा। तो ऐसी स्थिति में Ma6 टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेज हैं वो सामान्यतः न तो ज्यामितीय समायोजकता दर्शाते हैं, न ही प्रकाशिक समायोजकता दर्शाते हैं। अगला बात करता हूं Ma5B टाइप के कॉम्प्लेक्सेज। दूसरा लिया मैंने Ma5B टाइप के कॉम्प्लेक्स। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो ऐसी स्थिति में वही आपका ज्योमेट्रिकल दर्शाता है या नहीं दर्शाता है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। तो मैंने कहा कि ज्यामितीय समायोजकता दर्शाने पर अगर नया रूप प्राप्त होगा तब तो वो दर्शाता है। तो चूंकि इसमें कोई नया रूप प्राप्त नहीं होगा तो ये ज्यामितीय समायोजकता नहीं दर्शाएगा। ऐसे ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करूं तो ऐसी स्थिति में इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी शो नहीं करेगा। क्लियर, यानी इसमें प्रकाशिक समायोजकता भी नहीं पाई जाती और ज्यामितीय समायोजकता भी नहीं पाई जाती, केवल एक ही रूप इसका पाया जाता है। नेक्स्ट, तीसरा टाइप के जो कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं उसको मैं ले लेता हूं Ma4B2 टाइप कॉम्प्लेक्स। तीसरे प्रकार का जो कॉम्प्लेक्स है वो Ma4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करनी है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी या नहीं होगी, और दूसरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करना है। अब ध्यान देना, Ma4B2 टाइप के कॉम्प्लेक्स, मैंने इनकी ज्योमेट्री बनाई, ये लिया आपने Ma4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स, M सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ A, यहाँ पर भी A, ये A और ये A, एक रूप तो ये बन सकता है, और ये B ऊपर और ये B नीचे। अब ध्यान देना, दोनों B जो समान समूह है वो एक दूसरे के कहाँ आ रहे, अपोजिट। एक स्थिति ऐसे भी तो बन सकती है, ये लिया आपने इस टाइप का कॉम्प्लेक्सेस, ये लिया M, ये आपने लिया A, ये आपने लिया B, ये आपने लिया B, और ऐसे ही आपने ले लिया A और ये A। इस टाइप का कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है जिसमें दोनों B क्या हैं, पास पास उपस्थित हैं, दोनों P क्या हैं, पास पास उपस्थित हैं। तो ऐसा जो रूप होता है उस रूप को हम कह देते हैं सिस फॉर्म, और जिसमें दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं उसको हम कह देते हैं ट्रांसफॉर्म। तो कुल मिला के इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाता है, और इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, एक सिस और दूसरा क्या कहलाता है, ट्रांस वाला। क्लियर, सिस वाले में दोनों समान समूह एक दूसरे के पास पास रहेंगे, जबकि ट्रांस वाले में दोनों समूह एक दूसरे के क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। अब बात करता हूं मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मैंने कहा कि आपने दो प्रकार की ज्योमेट्री ये कंटेन करता है, सिस वाला या ट्रांस वाला। तो आपको चेक करना है कि सामान्यतः सिस वाले में ऑप्टिकल एक्टिविटी उपस्थित रह सकती है या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, ट्रांस वाले की मैं बात करूं तो ऐसी स्थिति में इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, तो ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करूं तो कौन सी ज्योमेट्री का है, ट्रांस है या सिस है, ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब बात करता हूं मैं इस वाले की। अगर मैं इन चारों तल में माने हुए तल से प्लेन लगाता हूं तब तो ऊपर A नीचे B, यानी एसिमेट्रिक हो गया, प्लेन नहीं लगेगी। अगर मैं मान लीजिए इस वाली प्लेन के सापेक्ष काटता हूं, कॉर्नर वाली प्लेन के सापेक्ष, जिसमें B को काटते हुए जाए, नीचे वाले जो समूह है उस B को काटते हुए जाए, ऊपर वाले A को काटते हुए जाए, तो इधर भी A इधर भी A,
तब ऐसी स्थिति में इसमें दो जो प्लेन जा रही है वो दो बराबर भागों में हिस्सों में काट देती है। यानी मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूं, अगर इस प्लेन से काटते हुए जाए जो आती है तो ऐसी स्थिति में ए दोनों अपोजिट रह जाएंगे। ये ए से काटती हुई आएगी, बी को ए को काटेगी और बी वाले हिस्से को, तो सिस वाला भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो कुल मिला के मैं ऐसे कह सकता हूं कि सामान्यतः MA4B2 टाइप का जो कॉम्प्लेक्सेज हैं वो दो प्रकार की ज्योमेट्री कंटेन करता है, एक सिस फॉर्म और दूसरी ट्रांसफॉर्म। ये दोनों ही ज्योमेट्री सिस और ट्रांस दोनों ही कैसी होती है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। क्लियर। नेक्स्ट की बात करता हूं MA3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्सेस। अगला देखिए MA3B3 टाइप कॉम्प्लेक्सेस, MA3B3 टाइप कॉम्प्लेक्सेस। अब आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करनी है और आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करनी है। अब ध्यान देना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की मैं बात करूं तब ऐसी स्थिति में ये पोजीशन बन सकती है, ये स्थितियां हो सकती है M, ये आपका A, ये आपका A और ये आपका A, और दूसरी ये B, ये B और ये वाली B। एक रूप ऐसा भी तो बन सकता है, ये आपका M, ये A, ये A और ये A, ये B, ये B और ये वाला B। तो ध्यान रखिएगा, इनमें कहीं पर भी समान जो लिगेंड्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं आ रहे, जबकि इसमें जैसे A के अपोजिट आ रहा है, तो चूंकि ये तीनों लिगेंड एक जैसे वाले लिगेंड्स हैं, ये एक ही फेस पर आ रहे हैं, चूंकि ये एक ही फेस पर उपस्थित हैं तीनों लिगेंड्स, इसलिए इनको क्या कह देते हैं, फेसियल आइसोमर, फेक आइसोमर कहा जाता है। तीनों लिगेंड्स क्या हैं, एक ही तल में हैं, तो इनको भी इसी तरीके से आप दिखा सकते हो, ये भी क्या हो जाएंगे, एक ही प्लेन में हो जाएंगे, ये आपका एक ही प्लेन में है। क्लियर। लेकिन ये चूंकि एक ही फेस पर हैं, एक ही फलक पर हैं, ये एक फलक पे नहीं है, ये एक दूसरे के डायगोनल पोजीशन पर हैं, तब ऐसी स्थिति में इसे मर आइसोमर कहा जाता है, मर आइसोमर। तो दो प्रकार की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दो ज्यामितीय रूप होंगे, यानी कुल मिला के MA3B3 टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेज हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं, और उनके दो रूप बनते हैं। एक कहलाता है फेक आइसोमर, यानी एक ही फलक पर अगर तीनों लिगेंड समान लिगेंड्स उपस्थित हैं तब उनको हम फेसियल आइसोमर कह देते हैं। अगर तीनों समान लिगेंड्स एक ही फलक पर नहीं जुड़े हुए हैं तब उन्हें हम मर आइसोमर के नाम से जानते हैं। अब अगर मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करूं तो कौन सा है, फेसियल या मेरिडायनल, मर आइसोमर या फेक आइसोमर है, फेस आइसोमर है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाने की कोशिश करता हूं तो ऐसी स्थिति में ध्यान देना, अगर मैं ये प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाऊं जो इसको दो बराबर हिस्सों में काटेगी, सीधी ऊपर से A को लेते हुए नीचे B वाले, तो ऐसी स्थिति में इधर A, इधर B, इधर B, दो बराबर हिस्सों में कट जाती है। इसका मतलब है कि फेसियल वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब बात करता हूं मेरिडायनल की, तो ऐसी स्थिति में अगर ये तल वाली में प्लेन लगा देता हूं तो ऊपर भी नीचे भी B यानी समान भागों में बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि ये भी ऑप्टिकली कैसा होता है, इनएक्टिव पाया जाता है। तो कुल मिला के MA3B3 टाइप के दो ज्योमेट्री ज्यामितीय समानता दर्शाता है, और उसके दो ज्यामितीय रूप होते हैं। एक कहलाता है फेक आइसोमर, जिसमें तीनों समान लिगेंड एक ही फेस पर होते हैं और अलग अलग फेस पर हो तो उनको मर आइसोमर कहा जाता है। उसके दो रूप होते हैं। क्लियर। अब ये फेस और मेरिडोनियल दोनों ही क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है MA4BC टाइप के कॉम्प्लेक्स। MA4BC टाइप का कॉम्प्लेक्स, इसमें भी आपको ज्योमेट्रिकल चेक करनी है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ध्यान देना, MA4BC टाइप के कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो इसमें वही कंडीशन लिया आपने, दो रूप बन जाएंगे, ज्यामितीय समानता दर्शाता है ये MA
ये आपका ए और ये आपका बी और सी। दूसरा रूप बन सकता है एम ए बी और सी। अब ध्यान देना, दो रूप बन जाते हैं, एक में बी और सी जस्ट अपोजिट हैं और एक में सामान्यतः बी और सी क्या है, पास पास उपस्थित हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है कि MA4BC टाइप के जो कॉम्प्लेक्स हैं वो सामान्यतः है ज्यामितीय समायोता दर्शाते हैं और दो रूप उनके पाए जाते हैं। अब ध्यान देना, इसमें सामान्यतः दोनों ए अपोजिट हैं तो इसको हम कह देते हैं ट्रांस वाली, और ये वाला जो फॉर्म कहलाता है वो सिस फॉर्म कहलाता है। क्लियर? अब ध्यान देना, अगर मैं इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करता हूं तो चूंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करने पर सामान्यतः सीधा प्लेन जो आप लगाओगे जो इस बी और सी से गुजरेगा वो इसको दो समान भागों में बांटता है। इसका मतलब है कि जो ट्रांस वाला है वो तो कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन सिस वाले की अगर मैं बात करना चाहूं तब ऐसी स्थिति में ध्यान देना, अगर मैं ये वाला तल लगाता हूं तो ऐसी स्थिति में ये दो समान भागों में बांटेगा, ए इधर रह जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो कुल मिला के MA4BC टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेज हैं उसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं और दोनों के दोनों ही क्या हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगला मैं ले लेता हूं MA3B2C टाइप के कॉम्प्लेक्सेस। MA3B2C टाइप के कॉम्प्लेक्स, इन कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ध्यान देना, इनमें सामान्यतः है तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है और तीन रूप होते हैं। यह आपने लिया M A, एक बार आपने B ले लिया, C A और ये आपका B, दोनों B पास पास। दूसरा वाला लिया M, ये आपका B, ये आपका B, ये C, ये A और ये आपका A, दोनों B अपोजिट। तीसरा वाला जो कंडीशन ली, तीसरी वाली कंडीशन में ये मेटल, ये आपका जिसमें A C दोनों अपोजिट आ रहे थे, अब के बाद A और C पास पास, B A और A, इसके तीन रूप बन सकते हैं। मैंने कहा कि सामान्यतः है दोनों B पास पास A के अपोजिट C, दोनों B अपोजिट A के अपोजिट C और A के अपोजिट B और B के अपोजिट C। तो ऐसे तीन प्रकार के रूप बन सकते हैं। अब इनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करूं तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, अगर ये दो बराबर हिस्सों में कट जाता है तब ऐसी स्थिति में इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं पाई जाएगी। अब ध्यान देना, चूंकि इसमें किसी प्रकार की प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लग पाएगी। अगर मैं इसकी भी बात करता हूं तो ऊपर B नीचे A, तो ऐसी स्थिति में ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं तो इसमें चूंकि प्लेन लग जाती है इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं तो इसमें भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, केवल एक रूप ऐसा है जो सामान्यतः ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, जो MA3B2C टाइप का कॉम्प्लेक्स है, ये सामान्यतः ऑप्टिकल एक्टिविटी दर्शाएगा। या इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये एक प्रकार का फेशियल टाइप का आइसोमर्स है जिनमें समान जो AA लिगेंड है वो एक ही तल के ऊपर है। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में ये फेशियल, ये मेरिडाइनल टाइप के लिगेंड्स हैं, मेरिडाइनल टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये सामान्यतः ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते हैं, जबकि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दर्शाता है। ऐसे ही आपके बाइडेंटेड जो लिगेंड युक्त कॉम्प्लेक्सेस हैं वो भी सामान्यतः ऑप्टिकल एक्टिविटी दर्शा सकते हैं। अब ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए मैंने लिया MAA का थ्राइस टाइप का कॉम्प्लेक्स, तो ऐसी स्थिति में MAA थ्राइस के टाइप के कॉम्प्लेक्सेस ये ज्यामितीय समायोता नहीं दर्शाता है, अर्थात ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाएगी, केवल एक ही रूप होगा।
परंतु ये जो ज्योमेट्रिकल रूप है इसको मैं इस तरीके से इंडिकेट कर सकता हूँ, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। ये आपका मेटल, ये आपके लिगेंड्स हैं ए और ये आपका ए। तो इस टाइप के जो लिगेंड्स हैं वो सामान्यतः है ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। इसका ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म पाया जाएगा, मिरर इमेज पाया जाता है, जिसको मैं इस तरीके से इंडिकेट कर सकता हूँ। ये आपका M, ये ए, ऐसे ही ये नीचे की तरफ A, जिनको आप इस तरीके से दिखा सकते हो। ये आपका ऊपर की तरफ, जिनको आप A और ये A। ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये मिरर इमेज पाया जाता है, यानी कुल मिला के मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये दर्शाएगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी पाई जाती है, परंतु ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म केवल एक ही ज्योमेट्रिकल रूप होगा। ऐसे ही आपका MAB3 का भी पाया जा सकता है। अन्य प्रकार के जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं अष्टफलकीय, वो भी सामान्यतः ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करने की मैंने विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस लेकर आपको एक्सप्लेन कर दिया। अन्य कॉम्प्लेक्सेस में किस किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है आपको चेक करना है कि उनमें सामान्यतः ऑप्टिकल एक्टिविटी पाई जा सकती है या नहीं पाई जा सकती, तो इसके लिए आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा के देखनी है। ज्योमेट्रिकल के लिए लिगेंड की पोजीशन बदलकर अगर नया रूप प्राप्त हो जाता है तब ऐसी स्थिति ज्यामितीय समवायता उपस्थित हो सकती है। ये था आपका विभिन्न प्रकार के अष्टफलकीय संकुलों के लिए त्रिविम समवायता। थैंक यू, धन्यवाद।